उस समय के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने अयोध्या भेजे थे रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के समय 1 लाख लड्डू। जो मैं बोल रहा हूं आप समझ लीजिए, जिम्मेदारी आपकी है। सरकार देश में बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है। देश की जनता बोल रही है आस्था से खिलवाड़ क्यों और कब तक। कहना है अजय आलोक जी, रशीदी जी, अनुराग भदौरिया जी, स्वामी दीपांकर जी, आचार्य जी बैठे हैं मेरे साथ, सरवर साहब बैठे हैं। नो पैकेज डायरेक्टली ऑन डिबेट। अजय आलोक जी बताइए, आप अजय आलोक जेल में, अजय आलोक जी आचार्य जेल में, एंड अनुराग भदौरिया। अजय जी, ये सिर्फ बोलने से क्या होगा? नड्डा जी को आपने आगे कर देते हैं आप जब दिक्कत होती है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए बोले मैंने रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मांगी है, ये कुछ और होता है तो सारे बड़े नेता बोलते हैं। अभी तो बाबा नहीं बोल रहे हैं, अभी तो दिल्ली के 2 बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। ये आस्था पे चोट है अजय आलोक जी, ये आप जानते हैं। लोगों की उम्मीद है आपसे कि आप सनातन के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे अजय आलोक जी। आपकी पार्टी से उम्मीद है लोगों को, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग। बाकी नेताओं से तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं है, जनता को उम्मीद नहीं है। अजय जी आप भली भांति जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी। सर ऐश्वर्या जी, सबसे पहले एक बात समझिए कि जेपी नड्डा अभी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जेपी नड्डा इस देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। और किसी जगह भी क्या बेचा जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है, क्या बोल के किया जा रहा है, उसको जानने के बारे में केंद्र सरकार को पूरा हक है, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है। ये चिंता का विषय हमारे लिए है और एनडीए के पार्टनर्स के लिए भी है। ये मत भूलिए कि उस पूरे लड्डुओं की जांच का आदेश हमारे ही एनडीए के मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और उसी के बाद उस जांच की रिपोर्ट में ये सब निकल के आया कि उसमें बीफ के टुकड़े, मछली का तेल वगैरह अन्य चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। पूरा मिठाई का कॉन्ट्रैक्ट 300 करोड़ का। सवाल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ चल कब से रही है, ये आपको देखना ज़रूरी है। जगन मोहन रेड्डी जी के पिताजी राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो मैं आपको आज बताता हूँ, उस वक्त भी हंगामा बीजेपी ने ही मचाया था कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर की 7 हिल्स में से 3 हिल्स क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को दे दिए गए, उनके इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, उनके गिरजाघर बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तिरुपति मंदिर के 7 पहाड़ियों में से 3 पहाड़ी को क्रिश्चियन माइनॉरिटी को देने का मकसद क्या था? उस वक्त भी हंगामा हमने मचाया था, कांग्रेस ने नहीं मचाया। राजशेखर रेड्डी तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने दिया। जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार ने उसको कंटिन्यू किया। बाद में बीच में कांग्रेस की सरकार रही, उसने भी इसको कंटिन्यू किया। ये लगातार चलते रहा है। आप ये सोचिए कि जब टेंडर आप दे रहे हैं मिठाई बनाने का, अब तो जब बात निकली है, जब जांच हो गई, पता चल गया कि ये सब चीज़ हुआ है, जब नायडू जी ने सब पता कर लिया, तब इस पर जांच बैठाई गई कि ये कैसे हो रहा है। तो पता चला कि जब टेंडर दिया गया तो टेंडर भी एक क्रिश्चियन को दे दिया गया। तिरुमाला मंदिर, उसका प्रसाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई करने का काम क्रिश्चियन को। सरकारें ऐसे ही काम करते रही। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सनातन की बात नहीं कर रही है, कैसे नहीं कर रहे हैं? 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजा गया, क्यों? जरा सोचिए, ये भावना आहत करने के लिए। आज जब पता चल रहा होगा, वो लड्डू श्रद्धालुओं ने खाए होंगे और उनको लगा होगा कि हम प्रभु श्री राम के मंदिर में आए हैं, प्रसाद हम तिरुपति का खा रहे हैं और इसमें गाय का चर्बी मिली हुई है, तो ये आस्था का अपमान नहीं है। मत भूलिए 1857 का युद्ध जो हुआ था ना, जो पहला म्यूटनी जिसको हम कहते हैं जी, 1857 का म्यूटनी इसीलिए हुआ था जी, याद है मुझे। हिंदू सैनिकों को कह दिया गया था कारतूस को चबाने, उस कारतूस में गाय की चर्बी थी। यहाँ तो चबाने पे म्यूटनी हो जाता है, यहाँ तो लड्डू खिला दिया गया। आक्रोश में सब कुछ है, लेकिन हम सत्ता में भी हैं, सत्ता में रहना हमारी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी से इसके जो भी जिम्मेदार होंगे, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ, क्योंकि इस देश में जब म्यूटनी हो सकता है, जब धार्मिक भावों के आहत होने पे, तो इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन चूंकि हम राज्य में भी सत्ता में हैं, हम देश में भी सत्ता में हैं, जिम्मेदारी के साथ सब कुछ करना है। जो बात हो गई है उसमें दोषियों को खोज के उसमें सजा दी जाएगी, इसको बच नहीं सकते हैं, बच नहीं सकते। अनुराग भदौरिया, मैं इससे पहले धर्मगुरुओं के पास जाऊं, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी आ रहा हूं। कमाल की बात, बहुत दिनों बाद आए आज। कमाल की बात है, आस्था पे इतनी बड़ी चोट है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ चले गई? वो जगन मोहन रेड्डी जी के फादर थे, उनके फादर के आगे नहीं गए। 1947 नहीं चले गए, अच्छा हुआ वहीं तक उन्हीं के समय से चल रहा है भाई साहब, पता कीजिएगा जरा, प्रेस निकाल के देखिए। बीच में नहीं बोला, आपको इतिहास बता रहा हूं। आस्था का विषय है। सरकार आपकी 10 साल से केंद्र में है और जगन मोहन रेड्डी भी आपको ही समर्थन दे रहे थे। लगातार आप केंद्र में उनसे समर्थन ले रहे थे। तो जब चंद्रबाबू नायडू जी ने चिट्ठी लिखी थी तो आप इंक्वायरी करते कैसे?
उस समय तो चंद्रबाबू नायडू को तो अपने साथ आपने रखा नहीं था। उस समय तो आप जगन मोहन रेड्डी जी की सपोर्ट ले रहे थे, क्योंकि आपको केंद्र में सत्ता चलानी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बात तो तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जहाँ सत्ता है वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं होती। अरे बताइए, इतनी बड़ी बात हो गई, ये आस्था का विषय है। आप खड़ा करिए। नहीं अनुराग जी, अखिलेश यादव खड़े हों और एक मिसाल रखें, पूछे बाबा से। तो सुनो मेरी भाई, सुन तो लो। सब मिसाल हम तो रख ही रहे हैं। बीजेपी भी कई मिसाल रखेगी कि नहीं रखेगी? सारी मिसाल हम ही रख रहे हैं। आस्था का भी बचाव काम हम कर रहे हैं, बेरोजगारी का भी काम हम कर रहे हैं, महंगाई पे भी हम लड़ रहे हैं, महिला अत्याचार पे भी हम लड़ रहे हैं, और कैसे हम लोग की सबके धर्म की आस्था बची रहे उस पर भी हम ही लड़ रहे हैं। भाई आज देखिए, अयोध्या की बात करो तो प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु राम समझ रहे हैं, यही लोग हैं हमारे हर देश के हर कदम पे जहां मुसीबत वहां ही लड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप खाली उंगली उठाने आते हो, उंगली उठाते रहते हो। ये देखो, वो देखो, फलां देखो। अरे भैया, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ट्रस्ट में कितने लोग हैं आपके, जरा बता दीजिए आप। मैं जानना चाहता हूं। जो लोगों का नाम बता दीजिए अभी। बताइए कौन कौन ट्रस्ट में आप। नहीं बताइए कौन कौन से ट्रस्ट में, और डेट बताइए कब चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिखी थी। सुनिए, तिरुमाला ट्रस्ट उस समय ऐश्वर्या जी, इन्होंने पूछ लिया, मुझे बताने दीजिए जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। आपको कुछ करना नहीं है, खाली उंगली उठाना। यहाँ पे नहीं चलेगा। आप ना धर्म का, नहीं, ना तो आप आस्था का ट्रस्ट के बारे में बताने दीजिए इनको। यहाँ पे मनुष्य जो बताइए, रुकिए। लोग हैं उनका सम्मान कर पा रहे, ना आप युवा का सम्मान कर पा रहे, ना हम छात्रों का जगन मोहन रेड्डी साहब ने तिरुमाला ट्रस्ट में जो तिरुपति मंदिर चलाता है, उसमें क्रिश्चियनों की नियुक्ति की। किसका सम्मान कर रहे हैं? उसमें क्रिश्चियनों की नियुक्ति की। आप ये जानते हैं बात? समर्थन करेंगे उनका? ये वाकई उसके पहले उनके पिताजी राजशेखर रेड्डी ने, घटना इतनी बड़ी आस्था पे चोट होती रही, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीति कर रही। भाई ओके, अजय आलोक से आपने सवाल पूछा, जवाब ले रहा हूं। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जवाब वो मेरे बीच में ही बोल रहे हैं। आपने बोल लिया, आप कहां देंगे आज टाइम। अजय आलोक बोलिए अजय, प्लीज थैंक यू। क्यों नहीं बोलूंगा? प्लीज थैंक यू। इसलिए नहीं बोलूंगा कि धर्म मेरे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। ओके, ठीक है। कार्रवाई कीजिए, आप इंक्वायरी बैठाइए, कौन है उससे पकड़िए, चिल्लाइए मत। यहां बैठ के इतने दिन तक आपने नहीं किया तो आप कीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे आप? ओके, अजय आलोक जी बोल रहे हैं। स्वामी दीपांकर आ रहा है उसके बाद। तिरुमाला ट्रस्ट बोर्ड जो है, जो कि तिरुपति मंदिर का संचालन करता है, उसकी संचालन कमेटी में सरकार द्वारा अपॉइंटेड क्रिश्चियंस किए गए। ये राजशेखर रेड्डी में भी हुआ, ये उसके बाद जगन मोहन रेड्डी में भी हुआ। क्यों हुआ? वक्फ बोर्ड में अपॉइंटमेंट करते हैं क्या हिंदुओं की? अखिलेश ने की थी क्या कभी? इस पे सवाल नहीं पूछेंगे, चुप हो जाएंगे, कुछ बात ही नहीं करेंगे। बात है कि ये जानबूझ के किया गया एक कृत्य है, और इसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर दंड मिलेगा। और इसीलिए जेपी नड्डा जी ने भी रिपोर्ट मंगवाई है, इस पे दंड मिलेगा। ये नहीं हो सकता है, और हम इस पे बहुत सीरियस हैं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरी जांच करवा के रिपोर्ट विस्तृत मंगवा के केंद्र सरकार को फॉरवर्ड किया कि कौन कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं। ये इंटेंशनल किया गया है भाई। नहीं इंटेंशनल है, तभी तो मैं कह रहा हूं बचाने के लिए। ये किसी के नहीं, पर आप राजनीति नहीं, आई गेट योर भावना का अपमान करने के लिए किया गया है। नहीं, भावना का अपमान करने के लिए, तभी तो बोल रहे हैं कि बाबा से उम्मीद है योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे, पूछेंगे। लेकिन कहां है बाबा? बोल नहीं रहे। क्या पॉलिटिकल कंपल्शन है? पूछना नहीं है स्वामी दीपांकर जी, अभी पूछने का समय नहीं है, अब सजा देने का समय है। देखते हैं ना सर, किसको कितनी सजा मिलती है, देखते हैं सब यही। रशीदी जी आ रहा हूं रशीदी जी, सड़क के गड्ढों में मत चले जाइएगा आज। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी कहां आपकी यात्रा जब से समाप्त हुई है? आप बिल्कुल मतलब कहां, मतलब इधर उधर जाने लगे हैं आप। मैंने सुना अमेरिका हुई है आप। स्वामी जी यहाँ क्या हो रहा है? आप अमेरिका की यात्रा पे निकले हुए। हैदराबाद में था और सब गड़बड़ हो रहा है यहाँ। दादा मैं हैदराबाद में था, आपको किसी ने गलत जानकारी दे दिया। दादा मैं हैदराबाद में था। तो क्या हो रहा है? हैदराबाद से बस अभी लौटा हूं। हाँ। और लौटने पर पता लगा कि ये जो कार्य हुआ है, निसंदेह कोई भी सनातनी होगा या कोई भी हिंदू होगा, ये किसी के लिए भी देवद्रोह से कम नहीं है।